नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर है आपका बिजनेस साइकिल के बारे में। पूरी थ्योरी हम निपटा चुके हैं। यहाँ पर हम मैकमिलन बुक में जो MCQs दिए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, बिजनेस साइकिल इज आल्सो नोन एज। तो बिजनेस साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? बिजनेस साइकिल को तो मैंने आपको जब लेक्चर लिया था तो वहीं पर बताया था, चाहे बिजनेस साइकिल कहिए और चाहे उसी को इकोनॉमिक साइकिल भी हम बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बिजनेस साइकिल को और किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइव डिस्कशन हो नहीं रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ईजी है। पिक ऑड वन आउट। अलग क्या है? तो बूम, डिप्रेशन, रिकवरी, ये सब देख करके आपको याद आ रहा होगा कि ये सभी फेजेज हैं, है ना। फेजेज बिजनेस साइकिल की BR DR के हिसाब से देखो, बी बूम, ठीक है, उसके बाद में रिकवरी, लास्ट वाला R हो गया हमारा, और डी डिप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आपका रिसेशन नहीं है यहाँ पर, तो स्लो डाउन नहीं होता है, यहाँ पर रिसेशन होना चाहिए। तो ऑड कौन सा है? स्लो डाउन हमारा अलग है, बाकी सारे BR DR के पार्ट हैं। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मेन एंड मटेरियल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच फेज। मेन और मटेरियल दोनों ही अनएम्प्लॉयड हैं। ये किस फेज की खासियत है? मेन एंड मटेरियल बोथ आर अनएम्प्लॉयड। ये सर खासियत होती है डिप्रेशन फेज की। किसकी होती है सर ये खासियत? ये खासियत होती है डिप्रेशन फेज की। डिप्रेशन में ऐसा होता है कि मेन एंड मटेरियल बोथ आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फेज को क्राइसिस के नाम से जाना जाता है? व्हिच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज आल्सो नोन एज क्राइसिस। तो मैंने आपको बताया था कि बूम फेज को क्या बोलते हैं? बूम फेज को हम प्रॉस्पेरिटी फेज बोलते हैं, और जो है आपकी रिसेशन जो फेज होती है उसको क्राइसिस फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो किस फेज को हम क्राइसिस के नाम से जानते हैं? तो सर हम रिसेशन फेज को क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। रिसेशन फेज को क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सर, इसमें आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है बिजनेस साइकिल का। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बिजनेस साइकिल? तो बिजनेस साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था BR DR, बी फॉर अपना बूम हो जाएगा, ये वाला R हमारा रिकवरी होता है, ये हमारा डिप्रेशन होता है, और ये हमारा रिसेशन होता है। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये हमारी फेजेज हो गई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। हमारा करेक्ट सीक्वेंस है BR DR, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। मैं एक बार आपको 1 मिनट में क्विक रिव्यू करवा देता हूँ फिर से, ठीक है। छोटा सा लेक्चर है हमारा। बिजनेस साइकिल को किस नाम से जानते हैं और किस नाम से? सर इकोनॉमिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा सी हमारा। अलग कौन सा है? तो सर हमारा अलग है स्लो डाउन, क्योंकि बूम, डिप्रेशन, रिकवरी ये जो है सभी आपके पार्ट हैं। किसके? ये सभी पार्ट हैं बिजनेस साइकिल के, लेकिन स्लो डाउन उसमें नहीं होता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है? तो सर ये रिसेशन की डिप्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डिप्रेशन में ऐसा होता है, रिसेशन में एम्प्लॉय को जो है अनएम्प्लॉय किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, मटेरियल काम में आता रहता है रिसेशन में, लेकिन डिप्रेशन में मेन एंड मटेरियल दोनों चले जाते हैं। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी फेज बिजनेस साइकिल की जो है क्राइसिस के नाम से जानी जाती है? तो सर जो है आपका रिसेशन फेज को हम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। कौन सी फेज को? रिसेशन फेज को सर हम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में बिजनेस साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो सर ये है आपका BR DR, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। और एक अभी तक आपने क्लासेस मेरी ली होंगी तो एक अलग स्टाइल देखी होगी बाकी टीचर्स के मुकाबले, कि मैं सर रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं पढ़ाने के साथ ही आपको रिवीजन करवाता हूँ। उसके पीछे की वजह है, देखिए, बीइंग ए बैंकर, आप चूँकि एक बैंकर हैं, आपका समय की कमी है, लेकिन यदि एक बार आप वीडियो देखने बैठ गए हैं, उस समय आपने ज़रूर समय निकाला होगा। और अगर उसी समय में आपको एक बार मैंने पढ़ाया और एक बार मैंने आपको रिवाइज करवाया, तो बेसिकली मैंने 2 बार आपको पढ़ा दिया। और यदि आपने वीडियो एक बार और देख लिया, एक बार और आपने वीडियो अगर देख लिया, तो 2 बार और आप देखेंगे, तो केवल 2 बार के यू हैव वॉच्ड द वीडियो 2 टाइम्स।
आपने वीडियो सिर्फ 2 बार देखा, लेकिन आपने टॉपिक को, कंटेंट को, एमसीक्यू को 4 बार पढ़ लिया। और कोई चीज़ जो है आपको सफलता रिवीजन ही दिलवाएगी। ध्यान दीजिएगा, सक्सेस का सबसे बढ़िया फार्मूला है रिवीजन। और रिवीजन तभी कर सकते हैं जब पहले से पढ़ा हो। पहले पढ़िए फिर रिवीजन करिए। इसीलिए सीआईबी में बेहतर रिजल्ट आते हैं, क्योंकि रिवीजन पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो फ्रेंड्स, होप है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक वगैरह अगर आप करना चाहें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।